सोचिए 21वीं सदी का ये वैज्ञानिक युग, जहां इंसान चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। लेकिन हमारे ही देश में एक ऐसा किला है जहां शाम 6 बजते ही विज्ञान भी घुटने टेक देता है। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला। ये भारत की इकलौती ऐसी जगह है जहां खुद भारत सरकार एएसआई ने सूर्यास्त के बाद जाने पर कानूनी तरीके से बैन लगा रखा है। दिन में जहां हजारों पर्यटकों की भीड़ होती है, रात होते ही वहां खंडरों से चीखे और घुंघरुओं की आवाजें गूंजने लगती है। आखिर एक खूबसूरत आबाद शहर रातों रात वीरान कैसे हो गया? क्या सच में यहाँ राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक का खौफनाक श्राप आज भी जिंदा है? आइए भारत के सबसे बड़े भूतिया रहस्य का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। आज हम किसी सियासी दावपेच की नहीं, बल्कि इतिहास के उन अंधेरे पन्नों की बात कर रहे हैं जहाँ खौफ, रोमांच और अनसुलझे रहस्यों का पहरा है। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा भानगढ़ किला साल 1573 में अजमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। आज भले ही यह खौफ का दूसरा नाम हो, लेकिन करीब 300 साल तक ये एक बेहद खुशहाल और भव्य शहर था। यहाँ के प्राचीन बाजार, नर्तकियों की हवेली और सोमेश्वर से लेकर गोपनाथ तक के भव्य मंदिर आज भी इसके शानदार इतिहास की गवाही देते हैं। दिन के उजाले में ये जगह किसी शानदार पिकनिक स्पॉट जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस किले की पूरी फिजा ही बदल जाती है। अब एक न्यूज जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको भानगढ़ की उस इनसाइड स्टोरी के 3 सबसे बड़े पेज समझाता हूँ, जिसने इसे एशिया का सबसे डरावना किला बना दिया। पहला पेज, राजकुमारी और काले जादू का श्राप। लोक कथाओं के मुताबिक भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक मोहित हो गया था। तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए उनके इत्र पर काले जादू का वशीकरण कर दिया, लेकिन राजकुमारी ने वो इत्र एक पत्थर पर फेंक दिया। वो पत्थर सीधा तांत्रिक पर गिरता। मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि ये पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा और यहाँ के लोगों की रूहें हमेशा यहीं भटकेगी। दूसरा पॉइंट, एएसआई का कानूनी बैन। सबसे हैरानी की बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने भी इस खौफ को मान लिया है। किले के बाहर आधिकारिक बोर्ड लगा है कि शाम 6 बजे के बाद प्रवेश वर्जित है। गार्ड शाम होते ही किले को पूरी तरह से खाली करवा देते हैं। तीसरा दावा, रात की वो डरावनी आवाजें। स्थानीय लोगों और पर्यटकों का दावा है कि रात के सन्नाटे में इन खंडहरों से तलवारों के टकराने, औरतों की चीखें और संगीत की अजीबोगरीब आवाजें आती है। मान्यता तो यह तक है कि जो भी रात में इस किले में रुकने की जरूरत करता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। अब इस पूरी कहानी का लब्बलो आप समझिए। भानगढ़ वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। आप इसे इतिहास का एक खूबसूरत खंडर माने या फिर आत्माओं का गढ़, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि विज्ञान और अंधविश्वास के बीच जो लकीर है, वो भानगढ़ में आकर पूरी तरह से धुंधली पड़ जाती है। यही वजह है कि खौफ के बावजूद हर साल लाखों सैलानी इस रहस्य को महसूस करने यहाँ खींचे चले आते हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या आप भूत प्रेतों और तांत्रिकों के श्राप वाली इन बातों पर विश्वास करते हैं या फिर ये सिर्फ मन का वहम है? क्या कभी आपने भानगढ़ किले में कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस की है? अपना अनुभव और बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देश, प्रदेश और इतिहास के हर गहरे राज का सबसे सटीक विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मेरा नाम है सलमान पठान। आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका। जय हिंद।